आपको कैसा लगा जब हमने डांटा, आपको क्या फील हुआ, तो वो अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे और वो अपने आप को कभी भी डर फियर से ग्रसित नहीं पाएंगे एंड दे विल बी वेरी स्ट्रांग। नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ हीलर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थेरेपी की जिसे हमें सबको करना चाहिए और अपने आप को कंप्लीट इमोशन से भरा हुआ जो जीवन है ना, नेगेटिव इमोशन से फ्री होके जीना चाहिए। और मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जब उनके पर्सनल लेवल पे चीजें आती हैं तो कैसे वो अपना मूड तो खराब करते हैं, साथ में अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी खराब कर देते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। आज मैं बात करने वाली हूँ हीलिंग पावर ऑफ राइटिंग। इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं। हम हीलिंग की बात करते हैं, मैं बहुत सारे वीडियोस हीलिंग मोडेलिटीज पे बनाती हूँ, पर ये जो टेक्निक है ना लिखने वाली, इसके लिए कोई विशेष कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे अंदर, सबके अंदर है। हम अपनी बात किसी को कह नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, लिख तो सकते। तो इस पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, और जिन्होंने रिसर्च करी, डॉक्टर जेम्स, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए और उन्होंने ये बताया कि अगर हम हफ्ते में 4 दिन 15 मिनट अपने इमोशंस को लिखें, अपने इमोशंस को, जो ट्रॉमा है, जो डर है, जो फियर है, उसको लिखें 15 मिनट तक, तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया 4 लोगों का। 3 लोगों को उन्होंने बोला कि आप अपने इमोशंस, ट्रॉमा को लिखो, और एक को बोला कि ट्रिवियल बातें कुछ भी लिखो। कुछ समय बाद उन्होंने देखा जो अपने इमोशंस को पेन डाउन करते थे, उससे फिर डिटैच होते थे, यानी लिख दिया, खत्म हो गई, बता दिया, और एक जो सिर्फ जनरल बातें करते थे, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आप ही बताएं। डेफिनेटली इस ग्रुप का बेटर आया होगा। इस ग्रुप का रिजल्ट ये आया है, जिन्होंने 3 लोगों ने अपने इमोशंस को लिखा, वो डेफिनेटली उनकी मेंटल इमोशनल हेल्थ अच्छी थी, उनके अंदर कोई फिजिकल डिजीज नहीं थी, और थी तो काफी कम हो गई थी, और जो ट्रिवियल बातें लिख रहे थे उनका कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने इमोशंस को फेस करें, उन्हें लिखें, उनके रियल इशू पे जाएं गहराई से और उसको लिखें, तो वो इश्यूज हील हो जाते हैं और हम बेटर फील करते हैं। बेटर यानी हम हेल्दी फील करते हैं। और अगर हम छुपाते हैं, भागते हैं, लिख नहीं रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं, तो हम कभी भी हील नहीं होते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दूसरे तरीके निकाल लें, हम अपने आप से बात करें, ऑडियो को रिकॉर्ड कर लें, उसको 4 बार 10 बार सुने, रोज ऐसा करें, तो आपको लगेगा कोई मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, और आप अपने इमेज कॉन्शियस भी नहीं होंगे और वो फियर भी चला जाएगा। पर इसका आउटकम आपकी एक हेल्दी माइंड, हेल्दी रिलेशनशिप और हेल्दी लाइफ होगी। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रही थी कि हमें कैसे इस थेरेप्यूटिक राइटिंग को लिखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट आता है कार्व आउट टाइम। कार्व आउट टाइम मतलब आप ऐसा समय निकालो जब आप 15 मिनट रोज हफ्ते में 4 दिन दे पाए। अब आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। यू हैव टू कार्व आउट दैट टाइम फॉर योरसेल्फ फॉर राइटिंग। एक्सपेरिमेंट विद द मेथड। नंबर 2 इज एक्सपेरिमेंट विद द मेथड। अभी मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग तरीके से अपने इमोशंस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जैसा भी आपको लगता है आप जाके मिरर में भी बात कर सकते हैं। आपको अपना मेथड पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज आपके लिए वर्क कर रही है, क्योंकि हर मेथड सबके लिए नहीं होता है। आप इस पे काम कर सकते हैं। फाइंडिंग द राइट प्लेस, आपको सही जगह भी होनी चाहिए। यू हैव टू फाइंड आउट द राइट प्लेस, वो क्वाइट प्लेस हो जहां आप अपने आप से कनेक्ट होके अपने इमोशंस को समझ के लिखें। हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपने ऊपर ही काम नहीं करते हैं, और इसीलिए शायद हमारी सारी चीजें सफर करती है। हमारी पोटेंशियल जो बाहर निकल के आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो आपको जगह ढूंढनी चाहिए, क्वाइट प्लेस होनी चाहिए जहां आप अपने आप को 15 मिनट के लिए अपने इमोशंस, अपने साथ, अपने उस ट्रॉमा, अपने उस फियर से मिल सके और उसे लिख सके। डोंट एडिट योरसेल्फ।
अब ये है कि आपका ये जो है ना, डोंट एडिट योरसेल्फ, आपको एडिट नहीं करना है। आपको जो है जैसा आ रहा है वैसे लिखना है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप 10 बार सोचते हैं कि कैसे सामने वाला रीड करेगा, जज करेगा। यहाँ कुछ नहीं है, जैसा हो रहा है, जैसे मन में आ रहा है, चाहे आपकी अब्यूजिव लैंग्वेज है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्लीज पेन डाउन। उसके बाद रीड, जस्ट नॉट राइट अवे। आप उसको पढ़िए, उसी समय नहीं, थोड़ी देर बाद उसको पढ़िए। आपने क्या लिखा उसको चेक करने की कोशिश मत करिए। जब आप बार बार पढ़ते हैं ना, कुछ समय के बाद तो आप उस इमोशन के साथ, उस ट्रॉमा से बाहर निकल जाते हैं और आप विटनेस करने लग जाते हैं। जैसे कि आप कोई मूवी को विटनेस करते हैं, किसी पिक्चर को विटनेस करते हैं, उसमें जब जुड़े तो आप रोते भी हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन जब बाद में बाहर निकल के देखते हैं तो आप बताते हैं हाँ ऐसे ऐसे मूवी थी। तो आपको विटनेस करना है। अब इसके लिए आप 6 महीने तक अगर इस तरीके से अपने क्लाइंट से कराएं, अपने घर वालों से कराएं, खुद करें, तो आपकी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी। यू शुड नो द हीलिंग पावर ऑफ राइटिंग, द थेरेप्यूटिक पावर ऑफ राइटिंग। हम लिखें, हम एक्सप्रेस करें। देखिए हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, टू लीड अ हैप्पी, कंप्लीट, फुलफिल्ड लाइफ। और अगर इसमें आपकी कहीं कमी आ रही है तो प्लीज आप लिखिए और अपने बच्चों को आदत डालिए लिखने की। 15 मिनट आप होमवर्क तो करवाते हैं, लेकिन 15 मिनट उनको बताइए कि आज तुम्हें दिन में क्या बुरा लगा, आपको कैसा लगा जब हमने डांटा, आपको क्या फील हुआ। तो वो अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे और वो अपने आप को कभी भी डर, फियर से ग्रसित नहीं पाएंगे, एंड दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल इन द सोसाइटी विच कैन बी एसेट टू द सोसाइटी एंड टू द फैमिली। ट्राई करिए, कमेंट करिए, and if you want to get private sessions on this, you can WhatsApp me on my number 9820127053. Thank you for listening to me. Bye bye.